अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब की ज़ोरों शोर से रमज़ान की तैयारियां चल रही होंगी जैसे कि हमारी चल रही हैं। तो आज मैं आपके साथ जो है अपने रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था फ्रिज क्लीनिंग और किचन क्लीनिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग हमने कर ली कि रमज़ान में जो है ज़्यादा काम ना और बंदा ज़्यादा वक्त जो है वो फारिग गुजार सके। एक तो इबादत के लिए टाइम मिल जाता है और वैसे भी थोड़ा सा एनर्जी लो होती है बंदे की, तो ज़्यादा काम हो नहीं सकते। तो थोड़ा सा फारिग वक्त मिलता है, आप उसमें अच्छे से इबादत कर लेते हैं। तो इसलिए मैं जो है आज ये सारे काम पहले ही करके रख रही हूँ। इससे काफ़ी जो है हेल्प हो जाती है आपको अफ्तारी बनाने में। तो अभी जो है पहले वेजिटेबल्स वगैरह हमने काट ली थी स्प्रिंग रोल के लिए और चिकन भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अभी मैं जो ये मैंने 2 किलो चने लिए हैं, इनको मैं धो के अभी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और जब ये बॉईल हो जाएंगे तो फिर इनके पैकेट्स बना के इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो चने जो है वो मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे। तो जब तक चने गलते हैं, माश की दाल हमने भिगो के रखी हुई थी पहले ही 3-4 घंटे से। तो अब इसके बल्ले बना लेंगे। और ये बल्ले जो हैं ये मेरी बेटी ही बनाती है क्योंकि इनको पसंद है, मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है बल्ले। तो अब जब से ये बनाने लगी पता नहीं अब मुझे अच्छे लगने लगे, पहले नहीं पसंद थे। कई मैंने खाए थे, शायद मुझे उनके बने हुए अच्छे नहीं लगे, तो इस वजह से कभी मैंने ना बनाने में दिलचस्पी ली है और ना मुझे पसंद थे खाने में। लेकिन मेरी बेटी बनाती है तो अब मुझे अच्छे लगते हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। लेकिन बनाती हमेशा वही है। तो अभी भी वही बना रही थी। अभी ये माश की दाल उसने पहले भिगो के रखी हुई थी। तो पहले उसने माश की दाल को ब्लेंडर जार में डाला और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से पीस लिया। तो सारी दाल को पीस के फिर उसमें वो जो बाकी के मसाले वगैरह डाल के फिर उसको जो है फ्राई करेगी। अभी थोड़ा सा इसने 1/2 टी स्पून जो है या उससे भी कम बेकिंग सोडा डाला है। और 1 टेबल स्पून जो है वो डालेगी सफ़ेद ज़ीरा साबुत। और 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक डाला है उसने। और डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेगी और फिर जो है ये बिल्कुल बैटर तैयार हो जाता है। तो बस फिर इसको सिर्फ फ्राई करना रहता है और आप इसको फ्रीज़ कर लें तो काफ़ी अच्छे से आपका पूरा महीना आराम से निकल जाता है। तो बस सिर्फ निकालें, थोड़ा सा पानी में, ठंडे पानी में रखें थोड़ी देर के लिए और दही वगैरह तैयार करें आप फेंट के और उसमें डाल दें। बस बहुत इजी हो जाता है काम। तो साथ साथ हम जो है वो ग्रीन चटनी की भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे धनिया वगैरह, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें वगैरह वो भी उनके भी सफाई चल रही है और सारे काम साथ साथ ही हो रहे हैं। तो सब मिल के करते हैं। खैर बेटियाँ भी करवाती हैं तो काम का पता नहीं चलता, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ बेटी जो है वो दही सॉरी बल्ले फ्राई कर रही है। और मैंने कोशिश की 1-2 बल्ले डाल के फ्राई करने की, लेकिन मुझसे सही से डल नहीं रहे थे। फिर मैंने बेटी से कहा आप खुद ही डालो, आप ही बनाओ बल्ले, ये आपका ही काम है। तो फिर बाकी के बेटी ने किया। और मैं जो है फिर मैंने स्प्रिंग रोल के लिए वेजिटेबल्स पहले ही काट के रखी हुई थी, चिकन वगैरह भी बॉईल करके रखी हुई थी। तो बाकी जो है अब स्प्रिंग रोल के लिए मैं वेजिटेबल और चिकन को कुक कर लूँगी और साथ साथ हम स्प्रिंग रोल भी बना के रख लेंगे सारे। तो वो काम जो है वो मेरी छोटी बेटियां बहुत शौक से करती हैं। रोल और समोसे वगैरह फोल्डिंग उनको बहुत पसंद है, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। तो वो कहती है मामा कब करेंगे प्रिपरेशन, कब करेंगे, छोटी बेटी ख़ास करके। तो वो हमेशा कहती रहती कि जल्दी करें ना, मैंने रोल और समोसे जो हैं वो फोल्ड करने मुझे अच्छा लगता है। तो वो काम वो कर लेती हैं तो मैं भी खुश हो जाती हूँ कि चलो अच्छा है ये कर ले, मेरे काम कम हो जाते हैं और वो भी खुशी खुशी कर लेती हैं। यहाँ जो है मैं बंद गोभी और गाजर को मैंने थोड़ा सा पहले पका लिया था ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर अभी मैंने उसमें शिमला मिर्च और चिकन बॉईल की हुई थी वो डाल दिए। और साथ ही मैंने नमक और ब्लैक पेपर भी थोड़े से डाल दिए। 1/2 टी स्पून नमक डाला होगा और
1 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है। नमक कम ही डाला है क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह डालते हैं तो उनमें भी नमक होता है, तो इसलिए कम नमक मैंने कम ही डाला है। तो बस ये अब कुक हो गए तकरीबन। इसमें थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला और थोड़ा सा चिली सॉस डाला और बस इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके जो है रोल बना लेंगे। तो चिकन और वेजिटेबल वगैरह जो है वो ठंडी हो चुकी थी, तो बेटी जो है वो यहाँ पे रोल पट्टी जो है उसको खोलने की कोशिश कर रही है। काफ़ी देर से उससे खुल ही नहीं रही, तो ये अभी रोल बनाएंगी। तो जब तक ये अभी इस वक्त रात के 11 बज रहे, चने वगैरह ठंडे हो रहे हैं, वो बॉयल हो गए थे, बिल्कुल मुझसे नहीं हो रही। और बाकी लेकिन आजकल इतने ज़्यादा मसरूफ़ दिन है, बस रमज़ान की तैयारियों में कभी बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं, कभी जो है घर के काम नहीं ख़त्म होते, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले पहले ही सारे काम कर ले। सारी जो भी शॉपिंग करनी है या जो भी और बाकी घर की सफाइयाँ बाकी काम है सारे पहले कर ले, ताकि रमज़ान जो है वो आराम से गुज़रे और अच्छी से बंदा इबादत कर सके, आराम कर सके, तो अच्छे से रमज़ान गुज़रे। तो उसी चक्कर में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि बिल्कुल आजकल अपने आप के लिए भी वक्त नहीं मिलता, तो सारा दिन कामों में ही गुजर जाता है। तो अभी ये वीडियो पहले ही काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं अभी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वरना मुझे बहुत नींद आ रही थी अभी भी। तो रोल बन गए थे और वो हमने ट्रे में रख के उनको उसको प्लास्टिक रैप लगा के फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो फ्रीज़ हो जाए। और यहाँ जो है बल्ले और चने वो ठंडे हो गए थे, उनको हम प्लास्टिक बैग्स में डाल के ऊपर से गिरा लगा लगा के रख रहे थे। बल्ले भी हमने प्लास्टिक बैग्स में डाल दिए थे और चने भी डाल दिए थे। तो रोल हमने पहले ही फ्रीज़र में रख दिए ताकि वो फ्रीज़ हो जाएं, तो तब हम उनको प्लास्टिक बैग्स में डालें। कि अगर वैसे ही डाल देते प्लास्टिक बैग में तो शायद वो एक दूसरे से चिपक जाते, ऊपर नीचे पड़े रहते ना, तो वो दबाव आने से चिपक जाते। तो इसलिए हमने पहले इनको फ्रीज़ कर लिया था, उसके बाद हमने इनको प्लास्टिक बैग्स में डाला है। तो बस ये सारा कुछ तैयार हो गया। बाकी अभी हमने इमली की चटनी बनानी है, इमली आलू बुखारे का शरबत बनाना है, और चिकन पिज़्ज़ा बॉक्स बनाए थे हमने, तो वो भी अभी बनाने हैं। तो काफ़ी सारे काम हैं जो बस साथ साथ कर रहे हैं। अभी ये चने और रोल वगैरह और भले इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और फिर जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम बना लेंगे, क्योंकि इकट्ठे ही सारा कुछ शुरू करो तो किचन में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच जाती है। फिर वो इतना बड़ा किचन नहीं है ना मेरा, तो जगह की तंगी हो जाती है और फिर बहुत मसला होता है। तो इसलिए पहले हमने ये काम निपटा लिए, ये चीज़ें अब हमने फ्रीज़र में पहुंचा दी, तो हम अब बाकी का जो काम है वो कर लेंगे। अभी ग्रीन चटनी बना के रखनी है और इमली की चटनी बनानी है, इमली आलू बुखारे का शरबत बनाना है। तो यहाँ ढेर सारा पुदीना जो है वो भी साफ़ करके रखा हुआ था, और धनिया जो है वो भी ढेर सारा हमने लिया था, और सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी सारी ली थी। जो मंडी से मंगवाया था काफ़ी सारा पुदीना धनिया और मिर्चें वगैरह, तो मैंने सारा ही पीस के रख लिया। मैंने कहा चलो एक तो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी भी तैयार हो जाएगी, और दूसरा ये कि धनिया पुदीना ज़ाया भी नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। वैसे भी ख़राब तो नहीं होता, फ्रिज में नीचे रखें यूज़ हो जाता है, लेकिन ये कि इस तरह से अभी हम काफ़ी दिनों के लिए चटनी की तरफ से बेफिक्र हो गए। अब क्यूब्स निकालेंगे और दही में डालेंगे और चटनी बन जाएगी। तो साथ साथ जो जो बर्तन गंदे हो रहे हैं वो भी धोते जा रहे हैं हम। और यहाँ जो है मैं केक भी बेक कर रही थी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी, तो उनके लिए मैं मार्बल केक भी बना रही थी, तो वो चेक कर रही थी, उससे मेरा हाथ भी जल गया था। तो चटनी जो है वो मैंने पीस ली थी, और अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये फिर भी कम था, क्योंकि हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वो इतना ज़्यादा तीखा नहीं होता। तो अभी भी चटनी में नमक कम था। बस ये चटनी पीस के फिर मैंने इसको आइस क्यूब ट्रे में डाल के इसको फ्रीज़ कर लिया था। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो इसको फिर मैं निकाल के क्यूब्स इसके बैग में डाल के रख दूँगी, प्लास्टिक बैग में या ज़िपलॉक बैग में। तो बस ये फिर हम आराम से एक क्यूब भी डाला, मैंने इसलिए इतना ज़्यादा धनिया मिर्चें और पुदीना वगैरह डाला ना, ताकि वो सही तीखी बने, और एक क्यूब भी डालें तो वो टेस्ट उसका पूरा आ जाए चटनी में, ज़्यादा डालना ना पड़े।
तो यहाँ जो है हमने अदरक लहसुन भी पहले ही छील के रख दिया था, अब इसको भी पीस के रख लेंगे। तो जब ये सारे काम पहले हो जाते हैं ना तो रमज़ान बड़े आराम से गुजरता है। फिर आप अगर 1-2 घंटे पहले भी अफ्तारी बनाना शुरू करते हैं, हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह और सबका रोज़ा होता है, तो अफ्तारी भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इसलिए फिर काफ़ी आसानी हो जाती है कि बस अदरक लहसुन छिला हुआ पड़ा है, चटनी पिसी हुई पड़ी हो, चने बनाने हो, चाट वगैरह बनानी हो तो चने बॉयल हों, और दही भले बनाने हो तो दही भले बने हुए हों, तो काफ़ी जो है ना आपको सहूलत हो जाती है इससे। तो अदरक भी पीस लिया था, लहसुन भी पीस लिया था और उसको अब फ्रिज में रख दिया है। तो अब जो है वो मैं बना रही हूँ इमली और आलू बुखारे का शरबत। उसके लिए इमली और आलू बुखारा जो है वो मैंने पहले ही पाव पाव लेके उसको भिगो दिया था। तो अभी जो है वो मैं इसको पका लूँगी। जब ये पकेगा तो इसको छान लेंगे, इसकी गुठलियाँ और गूदा वगैरह जो होगा वो हम फेंक देंगे और उसके रस का हम शरबत बनाएंगे। और ये मैं जो लाई थी $1 शॉप से मायो और केचप की बोतल्स। तो ये जो बड़ी बोतल है इसमें मैं ये केचप भर के रख लूँगी। ग्रॉसरी शॉपिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये शंग्रेला का चिली गार्लिक सॉस जो है इसका छोटा पैक लाई थी, ताकि हम टेस्ट कर लें कि कैसा है, तो फिर बड़ी बोतल ले आएंगे। तो फिर वो अच्छा था, बच्चों को पसंद आ गया, तो इसलिए फिर हम बड़ी बोतल भी ले आए। तो टमाटो केचप भी लाते हैं, वो भी ले आई थी मैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा शौक से चिली गार्लिक सॉस खाते हैं, तो इसलिए इसकी बड़ी बोतल ले आई थी। और वैसे उसके भी जो है टमाटो केचप की भी कुछ पैकेट ले आई थी। तो इसको भी मैंने भर के फिल करके रख दिया था। तो बाकी मैं इमली की चटनी बनाऊंगी दूसरी बोतल में, मैं वो फिल कर लूँगी। और यहाँ जो है इमली आलू बुखारा ये अच्छे से पक गया था, यानी सॉफ्ट हो गया था। तो अब इसको मैं छान लूँगी अच्छे से, मसल मसल के इसका सारा रस हमने अच्छे से निकालना है। और गुठलियाँ और गोदा वगैरह इसका फेंक दूँगी और फिर इसका शरबत बना लेंगे। तो इसका सारा रस मैंने पहले निकाल दिया था, फिर बाकी जो बचा हुआ गोदा वगैरह था तो उसमें मैंने अच्छी तरह पानी डाल के उसको और मसल मसल के उसका सारा रस निकाल दिया। और अब जो है दोबारा इसको कढ़ाई में चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो अब इसमें मैंने 5 कप भर भर के चीनी के डाल दिए थे। और अभी वैसे तो ये इमली आलू बुखारे का शरबत गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। लेकिन ये कि अभी माशाल्लाह यहाँ पे तो मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी अभी तक नहीं आई वैसी। तो लेकिन मेरे बच्चों को पसंद बहुत है, इसलिए मैं बना रही हूँ। अगर गर्मी के लिहाज से देखती तो गर्मी नहीं है, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा बनाना है, तो मैंने कहा चलो बना लूँगी। वैसे भी बाकी रूह अफ़ज़ा वगैरह पीते हैं, तो चलो ये उनको पसंद है, ये बना के रख लूँगी। तो रूह अफ़ज़ा भी ले आई थी, टैंक वगैरह भी ले आई थी, और ये भी बना लिया था कि जब जो मर्ज़ी हो बना लें फिर। ये बोतलें भी मैं लाई थी $1 शॉप से। ये भी मैंने अपने क्रॉकरी वाले व्लॉग में आपको दिखाई हैं दोनों। तो ये भी 165 में मुझे दोनों मिल गई थी। तो अभी इनको मैंने धो लिया था पहले, तो अभी इसको मैं फिल करके रख दूँगी दोनों को। तो अब मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी जो होती है इमली की, वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी इमली ली है, और आधा पाव होगी इमली, और थोड़े से पानी में इसको अच्छे से पका के इसका अब अच्छी तरह रस निकाल देंगे, और इसको छान के इसकी गुठलियाँ और गोदा वगैरह मैंने अलहदा कर लिया। और अब बाकी का जो इसका इमली का रस था वो दोबारा कढ़ाई में मैंने डाल दिया। तो अब इसमें मैंने गुड़ डाल दिया था, और गुड़ डाल के इसको पकाएंगे। जब गुड़ अच्छी तरह से इसमें पिघल जाएगा, फिर मैंने इसमें डाला हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून डाला था सौंठ का पाउडर, और 1 चुटकी नमक, और 1 चुटकी मैंने इसमें डाला था ऑरेंज फूड कलर। तो और फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके वो भी शामिल कर दिया था। उससे थोड़ी सी चटनी गाढ़ी हो जाती है, तो उसको गाढ़ा करने के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया था, बस थोड़ा सा, फिर इसको पकाया और चटनी तैयार हो गई।
तो यहाँ जो है चटनी ठंडी हो गई थी, अब इसको भी मैं बोतल में भर के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये थोड़ी सी इमली से देखें इतनी ज़्यादा पूरी बोतल भरी हुई चटनी की बन गई। तो ये जो है सारा ये मेरे शरबत की बोतल और केचप वगैरह इमली की चटनी सारा तैयार हो गया। उसके बाद मैंने बनाया था चिकन पिज़्ज़ा बॉक्स। तो उसके इसकी रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, वो अलग से मैं डाल दूँगी वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, अभी भी बहुत लंबी है। तो मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी मुश्किल हो रही है, और इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो फिर कोई देखता भी नहीं है। वैसे भी मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा देर तक कोई नहीं देखता, तो फिर इतनी लंबी वीडियो कौन देखता। तो इसीलिए मैंने ये फिर पूरी वीडियो नहीं डाली, इसका पूरी रेसिपी नहीं डाली वीडियो में। तो इसकी रेसिपी मैं अलग से शेयर कर लूँगी। तो बस ये अभी मैं इसके बॉक्सेस बना बना के इसके भी पूरा रख दूँगी सारा, और फिर इनको जो है मैं एक कंटेनर में डाल के, बल्कि एक नहीं 2 कंटेनर में डाल के मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, थोड़ी सी चिकन थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा बन गई थी और काफ़ी मज़े की भी बनी थी। तो बस यही मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत की है मैंने, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये जो अभी सारे बॉक्सेस मैंने बना लिए थे, फिर मैंने बटर पेपर लगा के कंटेनर में, और उसमें सारे इस तरह से रखे, और ऊपर फिर बटर पेपर लगा के एक और तय रखी। तो 3-3 4-4 तय जितनी आ रही थी मैं बटर पेपर लगा के उसमें रखती जा रही थी। और जब ये फिल हो गया तो फिर मैंने बाकी दूसरे कंटेनर में रख दिए, और ये दोनों कंटेनर भर के मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।